सीएम योगी ने गाजियाबाद पार्श्वनाथ गुफा मंदिर उद्घाटन और फाजिल नगर का नाम बदलने की घोषणा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में, जहां उन्होंने गाजियाबाद के मुरादनगर में भगवान पार्श्वनाथ के भव्य पार्श्वनाथ गुफा मंदिर का उद्घाटन किया। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि अध्यात्म, साधना और भारत की आध्यात्मिक विरासत को नई दिशा देने का प्रतीक भी रहा। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि यदि मानव सभ्यता को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें भारत के अध्यात्म का सहारा लेना होगा। उन्होंने आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और उपाध्याय मुनि श्री सागर महाराज की कठोर तपस्या का उल्लेख करते हुए बताया कि 557 दिनों की साधना और 496 दिनों की निर्जल उपवास समाज को अनुशासन और समर्पण की अनोखी प्रेरणा देता है। योगी ने बताया कि श्रावस्ती, वैशाली और कुशीनगर भारत की जैन और बौद्ध विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कुशीनगर के फाजिल नगर, जहां भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसका नाम बदलकर जल्द ही पावानगरी किया जाएगा। ये कदम प्रदेश की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत बनाएगा। अब बात मंदिर की। ये भव्य गुफा मंदिर सिर्फ 100 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। इसे जमीन के करीब 20 फीट नीचे बनाया गया है, जहां भगवान पार्श्वनाथ की मोहक प्रतिमा स्थापित की गई। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 अलग रास्ते बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। ऊपर का ढांचा छोटी पहाड़ियों जैसा निर्मित है, जो बारिश और पानी से पूरी तरह सुरक्षित है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अध्यात्म और सामाजिक जागरण का केंद्र बन चुका है। 26 से 30 नवंबर तक यहाँ भगवान महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। दोस्तों, ये जगह उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक धरोहर में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। आपके विचार क्या हैं योगी सरकार की इन घोषणाओं पर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है।
ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था।